शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो शिक्षक संघों एवं माननीय मुख्यमंत्री के बीच होने वाले बैठक से संबंधित है, अर्थात कहें कि बहाल शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने से संबंधित है। जैसा कि ज्ञात हो कि बहुत ही जल्द 31 जुलाई से पहले शिक्षक संघों को माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से बुलावा पत्र भेजा जाना है। बैठक में लगभग सभी शिक्षक संगठन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है कि क्या मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षक संघों के मांग को मान लिया जाएगा, जो बिना शर्त बहाल सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने से संबंधित है, अथवा कोई शर्त लगाया जाएगा। तो अंदर खाने से इस मुद्दे पर कुछ बातें सामने आ रही हैं कि यदि वेतन बढ़ोतरी की बात पर शिक्षक संघ न अड़े तो मुख्यमंत्री सभी बहाल शिक्षकों को सीधे बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे सकते हैं। किंतु यदि दूसरी तरफ वेतन बढ़ोतरी की बात संघों द्वारा जोरदार तरीके से रखी जाती है तो सरकार एक सामान्य सी परीक्षा रख सकती है, जिसमें शिक्षकों को एक सामान्य सी परीक्षा तथा उसके मानक प्रक्रिया से गुजरना होगा और राज्यकर्मी का दर्जा शिक्षकों को तब दिया जाएगा। तो देखना है कि बैठक में सर्वप्रथम क्या सामने आता है। किंतु इससे पहले महत्वपूर्ण यह है कि कब तक शिक्षक संगठनों को बुलावा पत्र भेजा जाएगा, कब तक मुख्यमंत्री संबंधित बैठक को बुलाएंगे, क्योंकि शिक्षकों में सब्र का बांध टूटता जा रहा है और शिक्षकगण व्याकुल होते जा रहे हैं और पुनः 28 जुलाई से व्यापक आंदोलन का शंखनाद करने भी जा रहे हैं, जिसमें तालाबंदी भी शामिल है। तो ऐसा होने से पहले ही मुख्यमंत्री यदि शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आइए इससे संबंधित एक संदीप सौरभ जी का वीडियो आ रहा है, जिसे देखते हैं। विधानसभा के समय तो निश्चित तौर से कहा गया था कि सत्र के बाद, और सत्र के बाद हम सब लोग जानते हैं कि विपक्ष की बैठक भी हुई, तो सरकार ने कहा कि विपक्ष की जब बैठक समाप्त हो जाएगी उसके बाद मीटिंग होगी। और बिहार में अभी चल रहा है शायद कैबिनेट का विस्तार और उसका उसका रीसफलिंग चल रहा है। तो इसकी तैयारी में हो सकता है कि सरकार व्यस्त हो, लेकिन इसके बावजूद हम चाहते हैं कि सरकार ने जो कहा, आपके पास चलिए अभी समय कम है तो आप डेट अनाउंस कीजिए, कम से कम डेट की घोषणा सरकार करे। और इसी संबंध में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से हमारी बात भी हुई और इसके अलावा कुछ और मुद्दों पर भी बात हुई। तो हमने तो डेट की बात की कि आप जल्दी से जल्दी डेट दीजिए और सारे नियोजित शिक्षक संगठनों को सूचित किया जाए। और संभवतः इसी कारण से अभी सब जिलों में जो चिट्ठी गई है कि शिक्षक संगठन जो रजिस्टर्ड हैं उनके पदाधिकारियों की मांग की गई है, नाम की मांग की गई है। तो हो सकता है कि वो बैठक के लिए ही तैयारी एक तरह से हो, क्योंकि कई बार ये हुआ है कि आंदोलन होता है, नियोजित शिक्षक लड़ते हैं और परमानेंट शिक्षक संगठनों से सरकार बात करके या शिक्षा विभाग बात करके निश्चिंत हो जाती है। तो हमने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। अगर नियोजित शिक्षकों का मामला है तो उनके संगठन के साथ ही बात होना चाहिए। तो सरकार ने कहा कि ठीक है। उस समय हमको कहा गया कि 3-4 दिन के अंदर हम डेट अनाउंस करेंगे। तो 3-4 दिन तो होने जा रहा है अब धीरे धीरे। तो हम लोग जुलाई के अंत तक यानी 31 जुलाई तक हम लोग इंतज़ार करेंगे। और उसके बाद बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा, जो अलग अलग शिक्षक संगठनों का एक साझा मोर्चा है और इसी एक मांग को लेकर के केंद्रित है ये मोर्चा, उसकी हम लोग तुरंत बैठक करेंगे। उसके बाद अगर सरकार नहीं डेट देती है तो, और फिर हम लोग आगे का रणनीति तय करेंगे। वहाँ इस तरह का व्यापक मुद्दा है ये, और बिहार के सारे शिक्षक इससे इन्वॉल्व जुड़े हुए हैं। तो कोई भी मसला आए तो एक शिक्षक संगठन अगर चाहे कि हम ताला जड़ दें और बाकी शिक्षक उसमें कोऑपरेट ना करें तो फ्लॉप हो जाएगा। इसीलिए जो भी रणनीति बनेगी ताला जड़ने का, या दोबारा से पटना में आंदोलन करने का, या जिला स्तर पर आंदोलन करने का, या किस तरह से करना है, या हड़ताल में जाने का, तो इस तरह की कोई भी रणनीति बनेगी तो एक व्यापक बैठक करके सारे शिक्षक संगठन एक बार एक मंच पर आकर के बात करें। हम यही चाहते हैं। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें अलग अलग संगठन जो हैं शिक्षकों के, वो अलग अलग पहलकदमी न लेकर के एक साझा मंच के तहत पहलकदमी ले रहा है। तो 5 दिन का जो भी समय कह रहे हैं लोग, तो वही हम कह रहे हैं 31 तक, इस महीने के अंत तक हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग फिर बात करके
और एक बैठक बुलाएं, जो सरकार के पास बात कहते हैं। एक तो हमारी पार्टी जो सरकार को भी बाहर से समर्थन दे रही है, तो हम लोग की तो भूमिका ये है, हमारी पार्टी ने तो शुरुआत में ही ये भूमिका तय कर ली कि हम इस दौर के जो जनता के सवाल रहेंगे, जो आंदोलन के मामले रहेंगे, उनका सही और सार संक्षेप में उसका जो मांग है वो सरकार तक ले जाएंगे।